प्रदेश अध्यक्ष के रूप में थे और अब सुहेल देव समाज पार्टी जो आपने ज्वाइन किया है, ऐसे में दोनों चीज़ें आपके साथ चलेंगी या किसी एक नाव पर सवार होना है? देखिए, सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सवाल में ये था कि मैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद का प्रदेश अध्यक्ष था नहीं, मैं वर्तमान में भी विश्व हिंदू रक्षा परिषद का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एक राजनीतिक संगठन, एक पार्टी है, उसमें मैं बतौर सदस्य जुड़ा हूँ। तो वर्तमान में तो मैं दोनों ही पार्टियों में हूँ। विश्व हिंदू रक्षा परिषद में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हमें जिम्मेदारी दी थी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, मैं अभी भी उस जिम्मेदारी पर हूँ। जैसा कि सारे लोग कई सारे प्रयास लगा रहे हैं कि 2027 के दृष्टिगत आपके ये कदम रहे, इस पर क्या कहना है? नहीं, देखिए, किसने किस प्रकार से क्या चीज़ को देखते हुए इस पहल को 2027 से जोड़ा, इसके बारे में तो मैं कोई सफाई न ही दूं तो ही ठीक है, क्योंकि मेरे दिल दिमाग में तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हम 2027 में कोई तैयारी करें। मेरी तो बस प्रयास ये है कि हमारे साथ के जो लोग हैं, जो पंचायती चुनाव में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं अलग अलग वार्ड से, चाहे वो प्रिया गुप्ता जी हो वार्ड संख्या 46 से, चाहे पंकज हो वार्ड संख्या 45 से, चाहे राधेश्याम गुप्ता जी हो वार्ड संख्या 41 से, चाहे अनीता यादव जी हो वार्ड संख्या 57 से। मेरा तो बस ये प्रयास है कि अपने जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे परिवार से जिनका संबंध है, जो लोग पिछले कई सालों से हमारे साथ जुड़ करके समाज में सेवा करने का काम कर रहे हैं, हमारा तो बस ये प्रयास है कि उन सभी लोगों को, जिस तरीके से हमारे पिताजी जिला पंचायत सदस्य हैं, उसी तरीके से जनता के आशीर्वाद से और जनता को अपील करते हुए हम तो बस उनको भी जिला पंचायत सदस्य बनाने के पीछे लगे हुए हैं। ऐसा आपने क्या देखा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जो है उसका सदस्य बने? देखिए, ये चीजें, क्योंकि आप खुद एक पत्रकार हैं और आज के समय में पत्रकारिता को महत्व दिया जाता है, तो आप न्यूज़ चैनल पे भी देख सकते हैं और सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से मानव शिक्षा सेवा संस्था 2008 से लेकर के और ये 2026 चल रहा है, अभी तक निरंतर लोगों के बीच में लगी रहती है और लोगों के सुख दुख में जाकर के उनकी सेवा करने का काम करती है। लेकिन चूंकि संस्था अपने तरफ से व्यक्तिगत रूप में और जो लोग उनसे जुड़े हैं उनके सहयोग से ये सारा काम करती है, चाहे वो शादी कराना हो या किसी भी गरीब दुखिया घर पे मदद पहुंचाना हो। और यही चीजें सरकारी रूप में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी करती है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की सोच और कहीं ना कहीं हमारे संस्था की और हमारे लोगों की सोच एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही मिलती जुलती है। तो यही एक वजह है कि उनके भी कार्यों को देखते हुए और उनकी जो सोच है उस सोच को देखते हुए हमें भी प्रसन्नता हुई और यही वजह है कि हम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से जुड़े। और सुहेल देव समाजवादी पार्टी गोरखपुर में अभी उतनी सक्रिय नहीं थी। आपके पार्टी में आ जाने से क्या गोरखपुर में फिर कार्यकर्ताओं को जो चुनाव लड़ेंगे प्रत्याशी, उनके लिए मदद करेगी? देखिए, शिखर गुप्ता कोई बहुत बड़े नेता थोड़ी है कि किसी पार्टी को हम बना देंगे और बिगाड़ देंगे। नहीं, बनाने बिगाड़ने की बात तो नहीं, लेकिन जब आप पार्टी के सदस्य हैं तो आपकी जिम्मेदारी तो बनती है। मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं जिस भी पार्टी में जुड़ा हूँ, जिस भी संगठन में जुड़ा हूँ, उस संगठन को अपने तरफ से अपना 100% देने का काम करूँ और उस संगठन को बड़ा करने का काम करूँ। लेकिन आपने जो सवाल किया कि गोरखपुर में मैं इसको किस तरीके से विस्तार करूंगा, तो देखिए, जिस तरीके से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री भी हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, और बड़े भाई डॉक्टर अरविंद राजभर जी जो कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं, तो उन लोगों का जैसे आगे निर्देश मिलते रहेगा, जैसा उन लोगों का आदेश मिलता रहेगा, पार्टी के लिए हम लोग सिर्फ गोरखपुर नहीं बल्कि मुझे लगता है पूरे प्रदेश और पूरे देश में हम लोग काम करने का प्रयास करेंगे। गणतंत्र दिवस पर क्या कहना चाहेंगे सर? गणतंत्र दिवस की सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी पत्रकार साथियों को, और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और एक निवेदन करता हूं कि भाईचारे का संबंध आप लोग आगे भी बनाते रहिए। और मैंने पहले भी इससे कहा कि किसी भी त्यौहार में और किसी भी ऐसे फंक्शन में एक दूसरे का साथ देते हुए एक दूसरे के सुख दुख में हम तो खड़े रहने का प्रयास करते ही हैं, जनता भी एक दूसरे का साथ देने का काम करे। प्रिया जी, आप पंचायती राज के तहत जिला पंचायत सदस्य का चुनाव वार्ड नंबर 45 से लड़ रही हैं,
गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में क्या जनता को कहना चाहेंगे? पहले तो सभी लोगों को जैसे कि बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमारा गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को। और साथ ही साथ जो बॉर्डर पे हमारे भाई हैं जो रात दिन एक करके आज हमें चैन से नींद आती है, तो उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूँगी और पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देने का काम करूँगी। जिस क्षेत्र से आप लड़ रही हैं, लगातार कई दिनों से आप वहाँ पे जा रही हैं सुख दुख में, लोगों का क्या आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है? कई दिनों से नहीं, ये मैं कई सालों से उस क्षेत्र में हूँ और वो जो प्यार जो स्नेह, मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, वो हमेशा मिलता रहा है। और बाकी रिजल्ट के बाद आप लोग को भी पता चलेगा कि वो कितना मुझसे प्यार करते हैं। धन्यवाद।